हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली पे। तो एक बार सभी दोस्त चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। तो अपना जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, उसके अंदर अपना आज नेक्स्ट जिला है सलूम्बर जिला। तो जानते हैं सलूम्बर जिले के बारे में। गठन कब होता है इस जिले का? 4 अगस्त 2023 को इस जिले का गठन होता है। राजस्थान के अंदर 17 मार्च 2023 को 19 नए जिलों की घोषणा होती। उनमें से एक ये भी नया जिला है जिसका नाम है सलूम्बर। तत्कालीन सीएम कौन थे? अशोक गहलोत जी। कौन थे? अशोक गहलोत जी तत्कालीन सीएम थे। और कौन सी कमेटी का गठन किया गया था इन जिलों के लिए? राम लुभाया कमेटी। राम लुभाया इस कमेटी के द्वारा इन जिलों की जो 19 जिले हैं इनका अनुशंसा की गई थी इस कमेटी के द्वारा, राम लुभाया कमेटी के द्वारा। वो तत्कालीन सीएम कौन थे? सीएम अशोक गहलोत जी। एंड कांग्रेस सरकार के दौरान इन जिलों का गठन किया गया। और कौन से जिले से अलग होकर बनाए? सिर्फ उदयपुर जिले से। उदयपुर जिले से अलग होकर बनाए ये। और ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है। एक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है। राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र वाले जिले हैं। पहला एक तो दूदू जिला और एक ये सलूम्बर जिला। ये दो जिले ऐसे राजस्थान के जहाँ पे सिर्फ एक विधानसभा ही है। कौन से संभाग में आता है सलूम्बर जिला? तो उदयपुर संभाग में आता है। सलूम्बर जिला कौन से संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में। उपखंड कितने इस जिले के अंदर? इस जिले के अंदर उपखंड है 4 उपखंड है और 5 तहसीलें हैं। 4 उपखंड है और 5 तहसीलें हैं। तो ये मैप है, मैप के जरिए मैंने समझाने का प्रयास किया है। सराड़ा है, लसाड़िया है, जल्लारा है और ये बीचों बीच सलूम्बर है और सेमारी है। ये 5 उपखंड है, तहसीलें हैं और 4 उपखंड है सलूम्बर जिले में। यह जिला अंत्यवर्ती जिला है। सलूम्बर जिला कैसा जिला है? अंत्यवर्ती जिला है। इसका मतलब है, अंत्यवर्ती का मतलब है कि यह न तो किसी राज्य के साथ में सीमा बनाता है और न ही किसी देश के साथ में। तो ये अंत्यवर्ती जिला है सलूम्बर जिला। अब इस जिले की सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा कौन कौन से जिले से लगती है तो उनके बारे में जानते हैं। सलूम्बर जिले की न्यूनतम सीमा लगती है चित्तौड़गढ़ के साथ में। चित्तौड़गढ़ जिला है उसके साथ में सलूम्बर जिले की न्यूनतम सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा उदयपुर जिले के साथ में, क्योंकि उदयपुर से ही अलग होकर नया जिला बना है। उदयपुर से अलग होकर ही नया जिला बना है, सलूम्बर जिला है। तो सर्वाधिक सीमा उदयपुर से और न्यूनतम सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से लगती है। सीमावर्ती जिले कितने हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन से वो 4 जिले? उदयपुर है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो ये 4 जिले हैं जिनके साथ में सीमा साझा करता है सलूम्बर जिला। यानी इन 4 जिलों के साथ में इनकी सीमा लगती है। सराड़ा तहसील है सलूम्बर जिले की। इसमें बारडोली है। यह बारडोली में क्या है? इस बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी है। बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी है। चावंड, यहाँ पे महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई। यानी जो चावंड है इसको महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था। और जो चावंड है ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। यानी चावंड को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के नाम से जानते हैं। सराड़ा जेल, सराड़ा जेल यहाँ पे भूरेलाल भैया नाम के व्यक्ति थे। उनको मेवाड़ प्रजामंडल के समय कैद करके रखा था। कहाँ पे? इस
सराड़ा जेल के अंदर। इस सराड़ा जेल के अंदर भूरीलाल भैया जी को मेवाड़ प्रजामंडल के समय कैद करके इस जेल के अंदर रखा था और इस जेल को राजस्थान में काले पानी वाली सजा की जेल के नाम से जानते हैं। जो सराड़ा जेल है इसको राजस्थान में काले पानी वाली सजा की जेल के नाम से जानते हैं। सलूमपुर जिले के पहले जिला कलेक्टर कौन है? सलूमपुर जिले के पहले जिला कलेक्टर हैं प्रताप सिंह। प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है? अरशद अली। अरशद अली प्रथम पुलिस अधीक्षक हैं और पहले जिला कलेक्टर हैं प्रताप सिंह। लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार पहले उदयपुर में पढ़ते थे अपन, उदयपुर में, लेकिन अब सलूमपुर जिले में आ गया लसाड़िया का पठार, जिसको कटा पठार भी कहते हैं। जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में विच्छेदित पठार है। जयसमंद झील के उत्तर पूर्व दिशा के अंदर ये विच्छेदित यानी कटा पठार है, जिसका नाम है लसाड़िया पठार, यानी इसको लसाड़िया का कटा पठार भी कहते हैं इस लसाड़िया के पठार को, जो अब सलूमपुर जिले में आएगा। लसाड़िया जेल। ब्रिटिश काल के अंदर लसाड़िया जेल हुआ करती थी और इस जेल के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र को इस जेल में रखा था। ब्रिटिश काल के दौरान लसाड़िया नाम की जेल हुआ करती थी और इस जेल के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे जिनका नाम है रमेश चंद्र। इनको इस जेल के अंदर रखा था। अब नदियाँ कौन कौन सी बहती है इस जिले के अंदर, आइए जानते हैं कि वो नदियाँ कौन कौन सी। सोम, जाखम, गोमती, झावरी और बागर, ये नदियाँ हैं जो सलूमपुर जिले में बहती है। तो अब सोम नदी का इसका उद्गम कहाँ होता है? बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है, जो उदयपुर से होती हुई सलूमपुर और सलूमपुर से डूंगरपुर तक जाती है। सोम नदी है जो उदयपुर और सलूमपुर और डूंगरपुर तो इसका प्रवाह क्षेत्र है। यानी इसके पूछे कि सोम नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं? तीन जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, उदयपुर, सलूमपुर और डूंगरपुर, इन 3 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। जाखम नदी ये भंवर माता की पहाड़ी से उद्गम होता है, जो प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये सलूमपुर और ये भी डूंगरपुर तक जाती है। ये भी 3 जिलों के अंदर भी प्रभावित क्षेत्र, इसका प्रवाह क्षेत्र है इस नदी का, जाखम नदी का। और गोमती नदी, इस नदी के किनारे पे कौन सी झील बनी है? जयसमंद झील, यानी इसी के पानी से इस झील का निर्माण किया गया, जयसमंद झील का। तो इस झील के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में। झावरी नदी और बाकर नदी, ये नदी भी है, इनका भी पानी इस झील के अंदर जाता है, लेकिन मेनली कौन सी है? गोमती नदी है, जो इस नदी के किनारे पे इस झील का निर्माण किया गया, जयसमंद झील का। और सोम और जाखम की किसकी नदी है? माही की सहायक नदी है सोम और जाखम, माही की सहायक नदी है सोम और जाखम। अब वनस्पति के बारे में जानते हैं कि इस जिले में कैसी वनस्पति पाई जाती है। उष्ण पतझड़ वन, उष्ण सागवान वन, यानी उष्ण पतझड़ टाइप की वनस्पति है इस जिले की। नीम पाया जाता है, खैर के पेड़ और आम की खेती और बांस, यानी ये इस तरीके की यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है सलूमपुर जिले के अंदर। जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है इस जिले की। किस प्रकार की है? समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है सलूमपुर जिले की। कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है? AW के अंतर्गत ये आता है कोपेन के अनुसार, और थार्नवेट के अनुसार CAW के अकॉर्डिंग आता है। जो कोपेन के अनुसार इसके अंदर ये है कि ये आधा हिस्सा इसका सलूमपुर का AW के अंतर्गत आता है और आधा हिस्सा आता है CWG के।
ये याद रखना कि जो कोपेन के अनुसार है तो ये इस जिले का आधा हिस्सा तो AW के अंतर्गत आता है और आधा आता है CWG के अंदर। अभ्यारण्य कौन सा है इस जिले के अंदर? जयसमंद अभ्यारण्य है। सलूम्बर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? जयसमंद अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य की स्थापना कब होती है? 1955 में इस अभ्यारण्य की स्थापना होती है। उपनाम क्या है इस अभ्यारण्य का? जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है यह जयसमंद अभ्यारण्य। जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है और यह अभ्यारण्य बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है यह अभ्यारण्य? बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। और इस अभ्यारण्य के अंदर रूठी रानी का महल है। कौन सी रानी का महल है? रूठी रानी का महल है। सलूम्बर का हवा महल कहलाता है। जो रूठी रानी का महल है जो इस अभ्यारण्य के अंदर है और यह महल सलूम्बर का हवा महल कहा जाता है। कौन सा? रूठी रानी का जो महल है इसको सलूम्बर का हवा महल कहते हैं। यह जयसमंद झील के चारों ओर फैला हुआ है। क्या? जो जयसमंद अभ्यारण्य है जो जयसमंद झील के चारों ओर फैला हुआ है और ये महल भी इस झील के पास में ही है। रूठी रानी का महल इस अभ्यारण्य के अंदर और इसको सलूम्बर का हवा महल कहा जाता है। अब जानते हैं इस जयसमंद झील के बारे में। जयसमंद झील सलूम्बर जिले में है, उदयपुर जिले में नहीं आई। निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा 1697 से लेकर 91 के बीच में इस झील का निर्माण होता है। उपनाम क्या है यानी किस नाम से और अन्य नाम से जाना जाता है झील को? डेभर झील, करसी झील। क्यों? इसके द्वारा पहले खेती की जाती थी वहाँ के क्षेत्र के अंदर तो इसको करसी झील भी कहते हैं और जलचरों की बस्ती के नाम से भी जानते हैं जयसमंद झील को। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है तो वह कौन सी झील है? वो है जयसमंद झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील और इस झील का निर्माण गोमती नदी के पानी को रोक के बनाया है। जो जयसमंद झील है कौन सी नदी के किनारे पे बनी हुई है? ये गोमती नदी के किनारे पे बनी हुई है और इसके पानी को रोक के इस झील का निर्माण करवाया गया है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये यहाँ पे पहाड़ी है, इस पहाड़ी के यहाँ से एक दर्रा निकलता है जिसका नाम है डेबर दर्रा। क्या नाम है? डेबर दर्रा। और इस दर्रे के यहाँ से गोमती नदी निकलती है। कौन सी नदी? गोमती नदी जो डेबर दर्रा है यहाँ से निकलती है और इस जयसमंद झील में इसका पानी यहाँ पे आता है। जयसमंद झील बनाई गई है गोमती नदी के किनारे और इस नदी से दो नहरें निकाली गई है। इस नदी से ये दो नहरें निकाली गई हैं जिसका नाम है श्यामपुरा नहर और भाटखेड़ा नहर। ये दो नहरें निकाली गई है इस जयसमंद झील से। कब निकाली गई थी? 1950 यानी आज़ादी के बाद में इस झील से दो नहरें निकाली गई हैं जिनका नाम श्यामपुरा है और भाटखेड़ा ये नहर है और इन दोनों की कुल लंबाई है 125 किलोमीटर लंबाई है इस दोनों नहरों की। और इस झील के पोरों के अंदर भी लसाड़िया का पठार है जो पठार के नाम से जान जाते हैं इस झील के पूर्व दिशा में। और इस झील के पास में ये महल है राजकुमार महल, रूठी रानी का महल और चित्रित महल। ये महल बने हुए इस झील के पास में। और जो रूठी रानी का महल है इसको सलूम्बर जिले का हवा महल भी कहते हैं। सलूम्बर जिले का हवा महल कहते हैं। और यहाँ पे 7 टापू बने हुए। क्या बने हुए? 7 टापू बने हुए इस झील पे और सबसे बड़ा टापू है जिसका नाम है बाबा का भागड़ा।
यहाँ पे सबसे बड़ा टापू बना हुआ है इस झील पे, जिसका नाम है बाबा का भागड़ा। और सबसे छोटा टापू बना हुआ है जिसका नाम है प्यारी, जिसका नाम है प्यारी। तो ये यहाँ पे 7 टापू, और इन टापुओं पे कौन सी जाति निवास करती है? तो इन टापुओं पे भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। जयसमंद झील के कितने टापू बने? जयसमंद झील पे यहाँ पे 7 टापू हैं, और सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भागड़ा, और छोटे टापू का नाम है प्यारी। और इन टापुओं पे कौन सी जनजाति निवास करती है? भील व मीणा जनजाति निवास करती है। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार जिसको हम कटा फटा पठार के नाम से जानते हैं, जो उदयपुर जयसमंद के झील की पूर्व दिशा में है। जयसमंद झील है उसके पूर्व दिशा में। अब लसाड़िया का बांध कहाँ है? मैंने नोट डाल के यहाँ पे मेंशन किया है कि लसाड़िया का बांध केकड़ी के अंदर है, जो डाई नदी पे बना हुआ है। याद रखना, लसाड़िया का बांध सलूम्बर के अंदर नहीं है, यह केकड़ी जिले में है। पहले ये अजमेर में पड़ा करते थे, तो याद रखना। अब केकड़ी ये है जो लसाड़िया का बांध है, जो केकड़ी जिले में है। हाडी रानी सैल कंवर, हाडी रानी सैल कंवर ये बूंदी की राजकुमारी थी और सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी थी, यानी इनके साथ में इनका विवाह होता है सैल कंवर का। और यहाँ पे हाडी रानी का स्मारक भी बना हुआ है। कहाँ पे? सलूम्बर के अंदर हाडी रानी का स्मारक भी बना हुआ है सलूम्बर जिले में, याद रखना। और हाडी रानी सैल कंवर ये बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी, और इनका विवाह किसके साथ में होता है? रतन सिंह चूड़ावत। अब सलूम्बर को चूड़ावतों का गढ़ भी कहते हैं, सलूम्बर को चूड़ावतों का गढ़ के नाम से भी जानते हैं। और जो हाडी रानी सैल कंवर है, इनका विवाह होता है रतन सिंह चूड़ावत। रतन सिंह चूड़ावत जब युद्ध करने जाते हैं तो एक निशानी के रूप में मांगते हैं, और उस निशानी का नाम है सेनानी। सेनानी है जो इन निशानी के रूप में होती है। तो इनकी पत्नी ने सिर काट के दिए थे। जब भी युद्ध लड़ने जाते थे तो सेनानी के रूप में एक निशानी मांगते थे, तो इनकी पत्नी ने सिर काट के दिया था। हाडी रानी की बावड़ी कहाँ है? ये है केकड़ी में, टोडा राय सिंह के अंदर है केकड़ी। पहले टोंक में थी ये बावड़ी, अब याद रखेंगे, अब ये केकड़ी जिले के अंदर है हाडी रानी की बावड़ी। जो सेनानी है इसके रचयिता कौन थे? मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल है जो इस सेनानी के रचयिता थे। लसाड़िया का आंदोलन, लसाड़िया का आंदोलन इसका नेतृत्व किसने किया था? इस आंदोलन का संत मावजी ने। जो लसाड़िया का आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? संत मावजी ने। संत मावजी का जन्म सांवला डूंगरपुर जिले में होता है, और इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। जो संत मावजी हैं इन्होंने लसाड़िया आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और निष्कलंक संप्रदाय चलाते हैं। चोपड़ा ग्रंथ, इनके 5 ग्रंथों का समूह है, वो है चोपड़ा ग्रंथ। कृष्ण के अवतार हैं कौन? संत मावजी। और वेणेश्वर धाम के संस्थापक है संत मावजी। वेणेश्वर धाम के संस्थापक हैं संत मावजी। और ये वेणेश्वर धाम कहाँ है? नवावटापुरा डूंगरपुर जिले के अंदर है। और मेला कब लगता है? मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। वेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को यह मेला बढ़ता है। और जो वेणेश्वर धाम है इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। वेणेश्वर धाम है इसको आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाने जाते हैं। और खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की यहाँ पे पूजा होती है। और जो वेणेश्वर धाम है यहाँ पे त्रिसंगम बनता है। त्रिसंगम या त्रिवेणी संगम बनता है क्योंकि यहाँ पे तीनों नदियों का मिलन होता है, जिसमें सोम, माई और जखम, इन तीनों नदियों का यहाँ पे मिलन होता है। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ? वेणेश्वर धाम। इतिहास जानते हैं इस जिले का। सलूम्बर जिले का इतिहास क्या है? यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। क्या?
सलूम्बर जिला है जो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का क्या था, ठिकाना था। भीम सिंह चुड़ावत ने जयपुर के नक्शे के आधार पर इस जिले को बसाया था। भीम सिंह चुड़ावत ने जयपुर के नक्शे के आधार पे किसको बसाया था, सलूम्बर जिले को बसाया था। और इसे चुड़ावतों का ठिकाना भी कहते हैं। मैंने बताया कि सलूम्बर को चुड़ावतों का ठिकाना या गढ़ भी कहते हैं, सलूम्बर जिले को। सोनारा भील की नगरी भी कहा जाता है सलूम्बर को। सोनारा भील की नगरी भी कहा जाता है इस सलूम्बर जिले को। इडाना माता का मंदिर। इडाना माता का मंदिर बबेरा गांव है सलूम्बर जिले में, बबोरा गांव है। यहाँ पे इडाना माता का मंदिर है और ये चमत्कारी शक्तिपीठ भी के नाम से जानते हैं इसको, और अग्नि वाली देवी भी, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग कपड़े चढ़ाते हैं इस माता के मंदिर में तो अपने आप ही जल जाते हैं, अपने आप ही बुझ जाते हैं। तो इसको चमत्कारी शक्तिपीठ और अग्नि वाली देवी के नाम से भी जानते हैं, इडाना माता को। गोसल बालाजी का मंदिर। गोसल बालाजी का मंदिर जो सरड़ा तहसील के अंदर सलूम्बर जिले में है, वहाँ पे है। और मन्नत पूर्ण होने पर पत्थर का बैल अर्पित करते हैं इस मंदिर के अंदर। जो गोसल बालाजी का मंदिर है, यहाँ पे जो भी जाता है तो उसकी मन्नत पूर्ण होती है, तो मन्नत पूर्ण होने के वहाँ पे एक पत्थर का बैल अर्पित करते हैं मन्नत पूर्ण होने पे इस मंदिर के अंदर। तो ये अपना सलूम्बर जिला दर्शन है कंप्लीट हुआ। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जय हिंद, जय भारत।